राधे राधे। आज बात करेंगे बी ए फंड मैनेजर नॉट ट्रेडर। मैं पंकज कानपुर से। यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है बी ए फंड मैनेजर। फंड मैनेजर बोले तो सबसे पहले तो फंड मैनेजर के रोल के बारे में हम समझ लेते हैं कि फ़ंड मैनेजर का काम क्या होता है। जैसे कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं और बड़ी बड़ी फर्में हैं, तो उनमें होता क्या है कि फ़ंड मैनेजर ही सारे फ़ंडों को मैनेज करता है। उसको मार्केट की ओवरऑल जानकारी होती है, उसने उसी की पढ़ाई करी होती है और उसको एक ज़माने का उसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। कहने का मतलब काम क्या होता है, रोल क्या होता है कि एक जो फ़ंड कंपनी के पास अवेलेबल है, जैसे किसी भी म्यूचुअल फ़ंड की बात कर लीजिए आप, लार्ज कैप स्मॉल कैप, किसी ने हर फंड को कोई ना कोई फ़ंड मैनेजर ही ऑपरेट करता है और उसको मैनेज करता है उसके फ़ंड को। तो कहने का मतलब है उसका रोल ये होता है कि जो भी फंड अवेलेबल है तो उसमें किस तरीके से रिटर्न जनरेट कर सकता है वो। तो कुछ यही काम हमारा और आपका सभी जो बेसिक स्टार्टिंग में बिगिनर आते हैं तो उनको लगता है कि ट्रेडिंग से लगा लिया और ट्रेडिंग में बगैर सोचे समझे, बगैर मनी मैनेजमेंट के पोजीशन बना ली और लॉस लेना। कहने का मतलब है कि जब हमें जानकारी का अभाव, जानकारियाँ जब नहीं होती तो ये काम ज़्यादातर होता है। तो जो फंड मैनेजर का काम होता है वही काम हमें अपने फ़ंड के लिए करना है। मतलब कहने का कि हमारे पास जो भी फ़ंड मौजूद है, 10,000, 50,000, 10 लाख, 50 लाख, जितना भी फ़ंड हमारे पास मौजूद है उस फंड में हम किस तरीके से रिटर्न एफडी से बेटर जनरेट कर सकते हैं, एफडी से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ऐसा एक रिटर्न हम जनरेट कर सकें, वही हमारा काम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फंड हमारे पास है तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इंट्राडे, मतलब कहने का कि मनी एलोकेट करके 2-3 पार्ट में, और जहाँ पर स्विंग की अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर स्विंग इन्वेस्टिंग जहाँ करना है, एसआईपी के थ्रू करना है या किसी कोई स्टॉक ब्लू चिप किसी रीज़न से फॉल हुआ है उसमें इन्वेस्ट करना है, या हम इंट्राडे में स्कैल्पिंग और इंट्राडे की कुछ स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर ट्रेडिंग करके रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हम करने की कोशिश करते हैं उसमें ओवरऑल हमें रिटर्न जनरेट करना है अपनी ओवरऑल कैपिटल पे। तो ये हमारा काम होना चाहिए। तो वो जो एक प्रोसेस है, वो एक जर्नी है, उस जर्नी से आपको गुजरना ही पड़ेगा, सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब हम नए नए आते हैं तो भाई किसी में भी कुछ भी ले लिया, कुछ भी इंटर कर लिया, एक्सिट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का रूल डिफाइन होना चाहिए, कब हमें करना है, क्या करना है, और वो सारी चीज़ें तभी आएंगे जब एक टाइम आप मार्केट को दे देंगे। कम से कम 3 साल तो मार्केट को आपको देने ही देने पड़ेंगे। तो उसमें होगा क्या कि जब आप उस पर मेहनत करेंगे और सारी चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल एक ही चीज़ नहीं है जिस पे हमें ध्यान देना है, जैसा कि इंट्राडे या कोई इन्वेस्ट, मतलब कहने का कि सभी कुछ आपको जानना पड़ेगा। ईटीएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, और जैसे कि किस चीज़ में हमें कब इंटर करना चाहिए, कब हमें बाहर आना चाहिए। और बाहर आना बोले तो एंट्री से भी ज़रूरी चीज़ है एग्ज़िट, किस टाइम पे हमें एग्ज़िट करना है, ये आपके मार्केट के पूरे अनुभव को डिफ़ाइन करता है। मतलब कहने का कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, आप सही टाइम पे अगर बाहर नहीं आ पाए तो वो सारा आपका एक्सपीरियंस होना ना होना बेकार है। तो जब हम एक अच्छे फंड मैनेजर बनेंगे, मार्केट को समय देंगे और अपनी कैपिटल पे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, तभी हम जो है इसको एज अ फ्यूचर देख सकते हैं। नहीं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके या ऐसा कहीं भी कुछ भी ले लिया, कुछ भी बेच दिया, उससे कुछ भी हल नहीं होना है। तो एक फ़ंड मैनेजर बनने की कोशिश करिए, एक ट्रेडर बनने की नहीं। और यहाँ पर हम इसी तरीके से साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक पे बातचीत करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर मुझसे साझा करें। राधे राधे।